हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब फॉर बेटर एजुकेशन में। मैं नितिन चौहान आज आपकी जो रीजनिंग क्लास लाया हूँ मैं तीसरा पार्ट, जिसमें कि मैंने 2 पार्ट पहले ले चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने इससे पहले आपको ये सब कुछ बता दिया है या इतना पढ़ा चुका हूँ कि कोई सन आपका एग्जाम्पल आपको देना चाहेगा तो उस सन में लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है, या साधारण ईयर है या नहीं है, तो ये पूछ सकता है। ये मैंने आपको बता चुका हूँ। ये मैंने आपको यही बता दिया है कि कौन सा सन लीप ईयर है, कौन सा साधारण ईयर है, ये भी बता चुका हूँ। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया कि जो साधारण ईयर होता है उसमें 365 दिन होते हैं और जो लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन होते हैं। तो आप और जो साधारण ईयर है उसमें जो फरवरी थी वो कितने दिन की थी, 28 दिन की, और जो लीप ईयर था उसमें जो फरवरी थी वो कितने दिन की थी, 29 दिन की। तो आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि सर ये जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है वो रीजन क्या था, तो मैंने दूसरे पार्ट में ये भी आपको प्रूव करके दे दिया कि एक दिन जो एक्स्ट्रा था वो किस रीजन से था, और मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। ठीक है, तो इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया, और यही मैंने आपको बता दिया कि 100 वर्षों में जो शताब्दी 100 वर्ष होते हैं, उसमें शताब्दी जो होता है उसमें 365 दिन लिए जाते हैं, वो भी मैंने आपको प्रूव करके दे दिया कि क्यों लिए जाते हैं। आज हम जो बात करेंगे वो अलग टॉपिक होगा, कैलेंडर भी होगा, और आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम विषम दिन, कि विषम दिन कैलेंडर में क्यों यूज हुए और इनका क्या प्रयोग किया गया। ठीक है, तो विषम दिन की बात करता हूं। देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं विषम दिन। विषम दिन कहते किसे, विषम दिन जो 7 का शेषफल होता है ना, 7 के शेषफल को ही हम क्या कहा जाता है, विषम दिन कहा जाता है। छोटी सी लैंग्वेज, छोटी सी परिभाषा कि 7 के शेषफल को ही क्या कहा जाता है, विषम दिन कहा जाता है। मतलब कि 7 के शेषफल को ही विषम दिन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि 8 ही है, 8 दिन है, 8 दिन में कितने विषम दिन है, आप कहोगे कि 7 से भाग करो तो कितना बचा, 1। इसे ओड ए भी, मतलब कि विषम दिन को आप ओड ए कह सकते हो। ठीक है, तो आपने देखा कि 7 को जब हमने 8 को जब हमने 7 से भाग करा तो आपने देखा कि वहां पर एक शेष बचा, और जो शेष बचता है वही क्या होता है, हमारा ओड ए होता है, या उसे कहते हैं विषम दिन। जब जैसे दूसरा एग्जाम्पल, 9 दिन को हमने 7 से भाग करा तो इसमें कितने ओड आए, 2। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपके विषम दिन। आपके मन में एक क्वेश्चन हो रहा होगा या आपके मन में कुछ चल रहा होगा कि सर आप इसे 7 से क्यों भाग करो, हर एक दिन को 7 से क्यों भाग करो। देखो जब कैलेंडर बन रहा था तो वहां पर बनने से पहले कुछ दिन रखे गए थे कि कुछ अकॉर्डिंग के अनुसार, कैसे कि 0 जनवरी 0 सन के अकॉर्डिंग। जैसे पहले दिन में जो रखा गया था आपका, पहले दिन में मैं यहाँ साफ कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि पहले दिन में जो रखा गया था, ये परिभाषा भी आपकी होगी, समझ नहीं है। ठीक है, तो पहले दिन में जो आपका रखा गया था वो रखा गया था आपका सोमवार। ठीक, जब दूसरा दिन आया तो उन्होंने क्या रखा, उसमें आपका मंगलवार रखा, और तीसरे दिन में जब रखा उन्होंने मंगल बुधवार रखा, और चौथे दिन में उन्होंने रखा बृहस्पतिवार वार, और पांचवें में शुक्रवार, शनिवार, फिर आपका रविवार। तो इसके अकॉर्डिंग क्या रखे थे इन्होंने, दिन रखे थे। ठीक है, तो आपने ये मुझे लग रहा होगा आपको नीचे का दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये तो आप सब परिचित है इससे कि यहाँ पांचों में क्या आता है क्या नहीं आता है। मैं लिख रहा हूँ फिर यहाँ पे सही करके लिख दूंगा कि छठे पे क्या था आपका शनिवार था, और सातवें में आपका क्या था, रविवार। ठीक, तो आपने देखा कि पहले दिन क्या रखा गया था, सोमवार, दूसरे दिन मंगलवार, तीसरे दिन बुधवार, चौथे दिन बृहस्पतिवार, और पांचवें दिन शुक्रवार, और छठे दिन शनिवार, और सातवें दिन रविवार। तो आप जब सातवें दिन रविवार हो गया था तो उन्होंने फिर आठवें दिन जो रखा, देखो यहाँ पर समझो, आठवें दिन जो फिर आया निकल के आपका दिन, वो गया आपका सोमवार, और 9वें दिन भी फिर क्या है आपका, ये फिर आया आपका मंगलवार। आप क्या देख रहे हो कि मतलब 7 दिन हमारे पूरे हो गए, 7 दिन में रविवार आ गया, तो 8वां दिन हुआ तो ये जो दिन आया ये वही दिन आया जो पहले दिन रखा था, और 9वां दिन वो आया जो दूसरे दिन रखा था। तो आपको कुछ लग रहा होगा कि ये रिपीट सा हो रहा है। हाँ सही बात है कि 7 जब दिन पूरे हो जाते हैं तो वो रिपीट होने शुरू हो जाते हैं जो पहले दिन आपका था।
तो जो पहले दिन आपका था वो जब रिपीट हो रहा है तो इसलिए कहा जाता है कि किसी भी दिन में अगर हमें ओडे निकालने होते हैं या विषम दिन निकालने होते हैं तो हम उसे 7 से भाग करते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने मेरे एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पर 8 से भाग करा था। ठीक है, तो 8 से जब मैंने भाग करा था इसे 8 दिन को 7 से, तो बोले सी बात है, कुछ सोचो कि 7वें दिन तो क्या होगा, आपका रविवार होगा। यहाँ मैं 7 अगर लूं तो 7वें दिन तो आपका रविवार होगा। एक दिन जो इसमें बढ़ रहा है तो एक दिन आपको लग रहा होगा वो क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा ही होगा। जब एक दिन एक्स्ट्रा हो गया तो यहाँ से जो 1/डे निकला तो 1/डे के हिसाब से वो क्या है, आपका सोमवार है। क्या है आपका, सोमवार। ठीक है, तो यही कहा जाता है कि जितने ओटे निकलते हैं वो इस क्रम के अनुसार लगाए जाते हैं। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया। ओके, आगे चलता हूं, मैं कुछ एग्जांपल के तौर पर आपसे बताना चाहता हूं कि कैसे कैसे इसके क्वेश्चन बनते हैं और डे के विषम दे के आप देखना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूं टोटल डे और यहाँ पर लिख रहा हूं ओल डे। जैसे मैंने कहा कि 8 दिन में कितने विषम दिन है, आप लोगों सर 1। 9 दिन में कितने क्या होगा सर 2। 10 दिन में कितने आप लोगों सर 3 और 15 दिन में कितना आप लोगों 1। ठीक है, उसके बाद में आगे लेके जाऊं, चलो 21 दिन में कितने आप लोगों सर 0। ठीक है, अब आपको लगा कि 21 दिन में कितने ओडे हैं 0। ठीक, उसके बाद आपने क्या देखा कि 21 दिन में आपके 0 ओडे आ गए और 28 दिन की बात करो तो 28 दिन में कितने आ गए आपके 0 आ गए। 28 दिन में कितने ओडे आ गए 0 आ गए। 28 दिन के बाद आप 29 में गए तो 29 से कितना ज्यादा हो गया, कितना बड़ा, आप लोगे सर 1 है 1 2 आ गया। फिर 30 में गए तो कितने ओडे आ गए, ये आ गए। 31 में तो कितना आ गया आपके 31 में 3 आ गए। अब उसके बाद आपने क्या देखा, मैं आपसे कहूँ कि 365 दिन में कितने ओडे हैं, आप कहोगे सर 1 है, क्योंकि आप इसे 7 से भाग करोगे कितना बचेगा 1। आप कहोगे 366 दिन में कितने ओडे आएंगे, आप कहोगे सर 2। 366 दिन में कितने ओडे आएंगे, आप फिर कहोगे सर 2 ओडे आएंगे। ठीक, अब उसके बाद मैं क्या हूं, अगर आपको n वीक दे दे कितना, या n सप्ताह भी से कहा जाता है, अगर इसका ओडे अगर पूछ रहा है तो हमें से कितना आता है आपका 0 आता है। वो क्यों, जैसे मैं आपको बताना चाहूं कि मैंने कहा कि 7 सप्ताह, ये आपसे कर रहा हूं कि 15 सप्ताह में कितने ओडे हैं, तो तुम्हें पता है कि 15 सप्ताह की बात करो तो सप्ताह के मैं दिन बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सही बात है। और जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करिए मैं फिर ओडे निकालना है तो भाग किससे करोगे आप 7 से, तो 7 से पूरा कितना ओडे कितना है 0। तो कहा जाता है कितने भी n सप्ताह हो, कितने भी, ध्यान कीजिए कोई भी संख्या दे सकता है, उसका ओडे हमें से कितने आएंगे आपके 0 आएंगे। ठीक है, ये बात आप समझ चुके हो। ठीक है, आगे चल रहा हूँ। ठीक, ओडे आपको समझ में आ गया कि ओडे कैसे निकलते हैं। दूसरी बात आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि देखो, अगर एक चीज समझो मेरी, यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, आप मुझे बताओ जो 400 वर्ष हैं, 400 वर्षों में 400 वर्षों में 400 वर्षों में 400 वर्षों में आप कहो मुझसे कि जो आपकी 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आए, पहला क्वेश्चन। ठीक, दूसरे क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखिए 400 वर्षों में 29 400 वर्षों में जो फरवरी है, फरवरी की 29 तारीख कितनी बार आए। देखो दोनों क्वेश्चन दे रखे, पहला क्वेश्चन भी एक है दूसरा क्वेश्चन भी एक है, लेकिन दोनों में अंतर अलग है। पहले क्वेश्चन में कहा कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, दूसरे क्वेश्चन में कहा कि 400 वर्षों में जो फरवरी है वो 29 बार कितनी बार आएगी। तो जी एक चीज समझो, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि इससे जो दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन है, ये कई फिर एग्जाम में पूछे गए हैं और यही दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर फिर क्या होते हैं, यही दो ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इससे पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाह रहा हूँ, इससे पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाह रहा हूँ, ये बस दो क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान में रखना। ओटे आपने पढ़ लिया, विषम दिन पढ़ लिया, और इससे पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाह रहा हूँ कि कैसे कैसे लीप ईयर होते हैं, कितने वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, कितने वर्षों में कितने लीप ईयर नहीं होते हैं। ठीक है, ये मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना कि ये कहाँ हमें याद आनी चाहिए। ठीक है,
तो देखो मैं जब दूसरी क्लास मेरी थी कैलेंडर की, तो उसमें जो लास्ट में जो करा था डिजाइन वो उससे करा था कि लीप ईयर से 5 वर्षों में कितने लीप ईयर है, 6 वर्षों में कितने लीप ईयर है, 8 वर्षों में कितने लीप ईयर है, 9 वर्षों में कितने लीप ईयर है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्लास वहां से स्टार्ट करता हूँ। बस ये ध्यान रखना जो डिफरेंट थिंग कराए हैं वो बहुत ही मेन है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 5 वर्षों में कितने, 5 वर्षों में कितने लीप ईयर है, 5 वर्षों में कितने लीप ईयर है। तो आप कहोगे सर 5 वर्षों में एक लीप ईयर है, वो कैसे, समझो। आप देखो एक वन पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा साल और पांचवा। और मैंने बताया कि लीप ईयर कहते किसे हैं कि वो 4 से पूरा पूरा कट जाए, वो क्या होता है आपका लीप ईयर होता है। कहा था कि वो 4 से पूरा पूरा कट जाए वो क्या होता है आपका लीप ईयर होता है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर जो लीप ईयर बने वो कितने बने, एक। तो 5 वर्षों में कितना लीप ईयर आया, 1। अब अगर बात को आपसे कह दे कि 10 वर्षों की, 10 ईयर, 10 ईयर की बात करें, 10 वर्षों की बात कर दें, तो 10 वर्षों में आप कितने लीप ईयर बताओगे सर, 2। वो कैसे, आप देखो 1 पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा और 10वां। कहा कि लीप ईयर की जो पहचान करते हैं वो किससे मल्टीप्लाई करके होते हैं, 4 से। आपने देखा कि एक लीप ईयर तो ये है और एक लीप ईयर क्या आपका ये है, एक लीप ईयर ये है, एक लीप ईयर ये है। क्या इन सारे वर्षों में इसके अलावा और कोई 4 से कट रहा है, नहीं कट पा रहा। तो आप कह सकते हो कि इसमें जो लीप ईयर है वो कितने हैं आपके, 2 लीप ईयर। तो 10 वर्ष में कितने लीप ईयर आ गए आपके, 10 वर्षों में 2 लीप ईयर आ गए, ठीक है। अब बात ऐसी है कि अगर ये तो 10 वर्षों की बात कर रहा हूं, अगर वो किसी सन में करके आपसे पूछ रहे लीप ईयर, तो आप गलत मत कर देना कि अगर किसी सन, 2 सनों का अंतर अगर 10 आ जाए, 2 सनों का अंतर अगर 10 आ जाए तो वहां पर आप लीप ईयर 2 मत लगाना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 2 सन का अंतर करने के बाद जो आपके लीप ईयर आएंगे वो आपके 2 ही आएंगे, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के मैं बताना चाह रहा हूँ कि एग्जाम्पल में समझो कि पहला अगर सन आपका 2003 है, ठीक, पहला सन आ गया, और दूसरा सन मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2013, ठीक। तो आप क्या देखोगे, 2003 और 2013 में जो अंतर है वो कितना है, 10 वर्षों का। कितने वर्षों का, 10 वर्षों का अंतर है। तो आपने क्या देखा कि 2003 और 2013 में जो अंतर है वो 10 वर्षों का है। लेकिन आप सोचोगे कि भाई 10 वर्ष का अंतर आ गया तो लीप ईयर इसमें 2 लगा दूं, पर ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर जब तुम 2003 से आगे जाओगे तो क्या आएगा आपका 4, और 4 आपका लीप ईयर होता है, ठीक। उसके बाद 4 में ऐड करोगे तो लीप ईयर क्या आएगा आपका 8 आएगा, ठीक है। 8 भी इसके बीच में ही है। फिर से 4 आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, और 12 भी आपका लीप ईयर होता नहीं होता है, सही बात है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर तो लीप ईयर आपके कितने आ गए, 3 आ गए, और यहाँ पर कितने थे, 2। तो समझ लेना, अगर एग्जाम वाला अगर सन में आपसे लीप ईयर की बात कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि वहां पर 10 वर्ष से शुरू के 10 वर्षों की बात नहीं कर रहा है। वहां पर अगर 2 वर्षों में 10 वर्ष का अंतर आ रहा है तो वहां पर समझ लेना कि 2 लीप ईयर नहीं है, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहो, देखो जैसे दूसरा एग्जाम्पल ये दे दिया उसने, आपसे कह देगा कि बताओ, अब देखो हो भी सकता है जैसे 2005 है, अब 2000 में किसकी बात करो, 15 की, तो यहाँ पर कितना आ गया, 10 वर्षों का अंतर आ गया। पर लीप ईयर देखना चाहोगे यहाँ पर कितना आएंगे, देखो 5 के बाद क्या 8 लीप ईयर आएगा आपका, कितना आएगा, 8 लीप ईयर आएगा। 8 के बाद आपका कितना आएगा, 12 आएगा। लेकिन 15 से नीचे इस तरह से नहीं हो सकता, तो यहाँ पर 2 लीप ईयर आ गए। तो जरूरी देखो, मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ कि सनों में लीप ईयर 2 भी हो सकते हैं या किसी सन में लीप ईयर 1 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उस चीज को समझना, गलत मत कर देना। हाँ, अगर तुम कहोगे सर तो इसमें ये कैसे है, तो समझना, अगर एग्जाम आपसे पूछ रहा है कि शुरू के 10 वर्ष में लीप ईयरों की संख्या कितनी है, तो आप लगाओगे 2। शुरू के 15 वर्षों में लीप ईयरों की संख्या कितनी है, तो आप लगाओगे 3। शुरू के 20 वर्षों में लीप ईयरों की संख्या कितनी है, आप लगाओगे 5। वो कैसे, देखो समझो। 10 वर्षों का आपका समझ में आ गया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आप मुझे बताओ 10 वर्षों का कि 15 वर्षों में कितने लीप ईयर है, तो आप कहोगे सर लीप ईयर जो है 15 वर्षों में आपके 3 है। अब आप सोचोगे सर ये आप इतनी जल्दी कैसे निकाल रहे हो चीज को, तो वो क्यों निकाल रहे हो, समझो एक मिनट, कि आप जब लीप ईयर को जब भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं, ठीक है। तो तुमने 15 को 4 से भाग करी तो वहां पर कितनी बार गया, पूरा पूरा 3 बार। तो आप कह सकते हो कि 4 से जो पूरा पूरा जा रहा है तो वही तो लीप ईयर होंगे, होंगे नहीं होंगे, ठीक है। तो 4 से 3 बार ऐसे होंगे इसके अंदर जो क्या होंगे, 4 के डिवाइड से 4 से कट होंगे, तो ये क्या होते हैं, हमारे लीप ईयर होते हैं। अब जिससे तुमने से 4 से, तो 4 से कम से कम कितने बार गया, 2 बार, 4 दूनी 8, 2 लीप ईयर आ गए। अब मैं 20 की बात कर रहा हूँ, 20 वर्षों में कितने लीप ईयर है, तो 20 वर्षों आप निकाल लोगे तो वो 4 पंजे
4 पंजे 20, 4 पंजे कितने होते हैं 20 होते हैं। तो कितनी बार गया पूरा पूरा, यहाँ पर 5 बार गया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे बताओ 28 वर्ष में कितने लीप ईयर है। तो आप लोग 28 वर्ष में 4 सत्ते 28, तो यहाँ पर कितना लीप ईयर आए 7 लीप ईयर है। मैं कह रहा हूँ कि उनमें इतने हो गए। उसके बाद मैं कह रहा हूँ 63 वर्षों में कितने लीप ईयर है। 63 वर्षों नहीं, मैं 63 सप्ताह लगाऊं यहाँ पर। तो आप बताओ 63 सप्ताह में कितने लीप ईयर हो सकते हैं, बताओ 63 सप्ताह में कितने लीप ईयर हो सकते हैं। तो आप सप्ताह की बात करोगे, देखो वही कंडीशन आ गई, 7 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप इसे 4 से भाग करोगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन आपको दे सकता है, सप्ताह भी कर सकता है और ओड विषम दिन में भी कर सकता है, ठीक है। तो मैं बात आपकी क्या कर रहा हूँ कि वो किसी के अकॉर्डिंग से आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो 28 वर्ष में कितने लीप ईयर है, 7 वर्ष में कितने लीप ईयर है। अब मैं बात आपसे कर रहा हूँ कि अगर करते करते वो आपसे कह दें कि भाई 100 वर्षों कितने 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। देखो दिखाई दे रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ आपको कि आपको समझ में आ गया कि 5 वर्ष 2 वर्ष ये सब कितने लीप ईयर होते हैं। आपने देखा, देखो दोबारा से लिख रहा हूँ कि 5 वर्ष में 1 आया और 10 वर्ष में 2 आया और 15 वर्ष में आपका 3 है, ठीक। उसके बाद 20 वर्ष में देखो तो कितना आएगा आपका 5, 20 वर्ष में कितना आएगा आपके 5, ठीक। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि डॉट डॉट करते हुए मैं 96 से लेके 96 में लीप ईयर की संख्या कितनी है, 96 जो है उसमें लीप ईयर की संख्या कितनी है। तो आप कहोगे सर 4 से भाग कर लो, ठीक है। जब तुमने इसे 4 से भाग करा तो कितनी बार गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, अरे गया 4 चौक 16। चलो इसमें 7 24 आपके लीप ईयर आ गए। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि सर ये बताओ इसमें 100 में लीप ईयर की संख्या कितनी है, तो आपसे 4 से करोगे तो कितनी बार जरा 25 बार। क्या 100 में लीप ईयर की संख्या 25 हो सकती है, 100 वर्षों में लीप ईयर की संख्या 25 हो सकती है, बताओ सही है गलत। नहीं, 100 वर्षों में लीप ईयर की संख्या 25 नहीं हो सकती है। नोटिस करो कि आप जब यहाँ से लेके गए 1 से लेकर पहले 4 आएगा, फिर आपका 8 आएगा, फिर आपके 12 आएंगे, डॉट 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 96 बराबर आपका कितना आ गया 100, ठीक। यहाँ लो तो आपके कितने थे 96 तक, आप कहोगे सर यहाँ लो तो 24 थे। लेकिन जो 100वां वर्ष है क्या ये लीप ईयर है। अब मैंने पहले बताया कि जिस सन में आपके 2 जीरो लगे होते हैं वो हमेशा लीप ईयर नहीं, वो क्या होता है आपका शताब्दी ईयर होता है। और शताब्दी में लीप ईयर तब होगा जब वो 4 से नहीं 400 से पूरा पूरा कट जाए। तो 100 क्या आपका 400 से पूरा पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा। जब 100 आपका 400 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो ना ही ये लीप ईयर है और ना ही लीप शताब्दी ईयर है। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पर गलत हो गया। तो इसमें जो 100 में आपके लीप ईयर की संख्या है वो कितने है आपकी, तो एक बंद कर दो, कितने बच गए यहाँ पर 24, ठीक है। तो कितने लीप ईयर आए इसमें 24 आए। देखो और दूसरी बात आपको बताना चाहूँ कि 100 में तो आपके कितने आ गए 24 आ गए। इसमें 100 लीप ईयर है, 100 में कितने आ गए आपके 24 आ गए। अब 100 के बाद मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे बताओ 200 में कितने लीप ईयर है। तो 200 में आप देखो काउंट करोगे 200 में कितनी बार गया 50 बार। लेकिन 1 से लेके पहले आपका 100 आया और 100 से फिर क्या आपका 200। क्या ये भी शताब्दी ईयर है, ये भी शताब्दी ईयर है। ये तो 400 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा, और ये भी 400 से नहीं कट रहा। क्यों 400 से क्यों भाग करें, क्योंकि ये शताब्दी ईयर है। जब नहीं कट रहे तो इसमें 2 एक्स्ट्रा हमने आधे 2 एक्स्ट्रा हमने लीप ईयर ले ले पहले से। तो यहाँ से 2 लीप ईयर निकाल दो तो बचे कितने आपके 48। तो आप कह सकते हो कि इसमें 200 वर्ष में जो लीप ईयर की संख्या कितनी आपकी 48, ठीक। अब दूसरी बात मैं आपसे कहूँगी सर 300 वर्षों में कितने लीप ईयर है, कितने 300 वर्षों में। अब 300 वर्ष में जो आपके लीप ईयर आ गए आप देखना चाहोगे, एक मिनट रुको, 300 वर्ष में जो आपकी लीप ईयर आ गए तो आप 4 से भाग करोगे तो कितने आएगा आपसे, क्या होगा आपसे 75 बार कटा। कितनी बार कटा 75, तो पूरा टोटल 75 बार। अब आप देखो यहाँ से 1 से 100 और 100 से आप 200 पे जाओगे 200 वर्ष में, फिर आओगे 300 में। तो ये तो एक्स्ट्रा है, तो ये इनके बीच में 300 और 1 के बीच में ऐसे 3 शताब्दी होंगे शताब्दी। अब शताब्दी में आप ये देखना चाहोगे लीप शताब्दी है नहीं है, वो कैसे देखोगे आप 400 से भाग करके। क्या आप मुझे बताओ क्या ये 400 से पूरा पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये लीप ईयर तो नहीं है। और लेकिन इसमें हमने ये 3 पहले से काउंट कर दिए, तो यहाँ से 3 क्या करो आप घटा दो तो कितना बचे इसमें 72। तो इसमें लीप ईयर की संख्या कितनी है आपकी 72। अब आता है आपका 400 में जो आपके लीप ईयर होंगे, देखो 400 कितनी बार है आपका, आप कहोगे सर 100 बार, ठीक है। क्या 100 पूरे लीप ईयर है 400 में। देखो समझो पहले गए 100 से एक आया शताब्दी, फिर 200 दूसरा शताब्दी आया इनके बीच में, फिर 300 शताब्दी आ गया, फिर आ गया आपका 400। तो ये तो 400 से नहीं कट रहे, ये तो आपके 400 से नहीं कट रहे, तो ये तो आपका शताब्दी लीप शताब्दी नहीं है। लेकिन जो 400 जो है पूरा 400 से कट रहा है, 400 से कट रहा है।
तो इसमें लीप ईयर कितना है, इसमें भी एक लीप ईयर है, लेकिन इसमें जो फालतू लिए गए इसमें कितने लिए गए आपके 3, तो इसमें से आप 3 फिर कम कर दो तो आप कितने हो जाएंगे यहाँ पर 97। आप कहोगे सर इसमें एक क्यों नहीं करा कम, क्यों नहीं करा भैया, क्योंकि ये लीप ईयर था, अब निकाल भी क्या रहे हैं हम, लीप ईयर ही निकाल रहे हैं, लेकिन बस इसमें बेकम करते हैं जो लीप ईयर आपके नहीं है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो बस 400 के पेड़ में पूछे जाते हैं और इससे आगे को भी निकालना चाहो आप निकाल सकते हो, जैसे ये होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि पहले में कितने 100 वर्ष में 24, 200 वर्ष में 48, 300 वर्ष में 72 और 400 वर्ष में आपके 97। ठीक है, अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखो मैं एक चीज इसमें बता रहा हूँ कि अगर एग्जाम वाला आपको कैसे घुमाएगा, एग्जाम वाला देखो पहला 100 वर्ष में आपका कितना आया था 24 आया था, 200 वर्ष में आपके कितने आए थे 48 आए थे, 300 वर्ष में आपके कितने आए थे 72 आए थे और 400 वर्ष में आपके कितना है 35। अगर आप मुझे बताओ, अगर एग्जाम वाला आपसे ये कहते हैं कि पहली शताब्दी में जो लीप ईयर की संख्या अब कितनी है तो 24, दूसरी शताब्दी में जो लीप ईयर की संख्या है वो कितनी है आपकी, इसमें भी 24, और तीसरी शताब्दी में लीप ईयर की संख्या है वो भी कितनी है आपकी 24, और जो चौथी शताब्दी आती है कितनी आती, चौथी शताब्दी, उसमें जो लीप ईयर होते हैं वो होते हैं आपके 25। ठीक, पहली शताब्दी 1 से लेकर आप 16 जाओगे, दूसरी शताब्दी 101 से आपकी 200 होगी, तीसरी शताब्दी 201 से आपकी 300 के करीब होगी, और चौथी शताब्दी की 301 से आपकी 400। ये आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक, अब देखना क्या है, देखो इसमें क्वेश्चन कैसे अलग अलग होंगे, इसमें क्वेश्चन जो पूछेगा एग्जाम वाला कैसे अलग करके पूछेगा समझो। अगर वो आपसे कर रहा है कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर है तो आप लगाओगे 97। ठीक, अगर उसने कर दिया कि चौथी शताब्दी में कितने लीप ईयर हैं तो वहां पर आंसर 97 नहीं आएगा, वहां पर आंसर आएगा कितना आपका 25, ध्यान रखना। ठीक, दूसरी बात, अगर वो कहते हैं कि 300 वर्षों की बात कर रहा है तो 300 वर्षों में कितने तो 72, और तीसरी शताब्दी में कितने आपके 24, 200 वर्ष में कितने आपके 48 आएंगे, और दूसरी शताब्दी में कितने आएंगे आपके 24। पहले मतलब कि एक शताब्दी में कितने आएंगे यहाँ पर 24, और यहाँ पे पहली शताब्दी में कितने 24। तो एग्जाम वाला ये आपको थोड़ा कंफ्यूजन कर सकता है, तो यहाँ पर आप सोच समझ के उसका आंसर लगाना कि पहली शताब्दी रखा तो 24 है, दूसरी शताब्दी रखा तो 24 है, लेकिन 300 वर्षों की बात करें तो कितना आएंगे आपके 72। ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अब मैं आपसे ये जो मैंने सबसे शुरू में जो क्वेश्चन तो लिखवाए थे, अब मुझे उनके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने या तुम्हें आंसर देने। मैंने कहा था आप तुम ये बताओ कि 400 वर्षों में जो होती है 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है, ये आपसे मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूं। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो 400 वर्षों में मैं लिख देता पहले, जो 29 तारीख है वो कितनी बार आएगी। ठीक है, तो देखो समझो 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी। ठीक है, एक जो वर्ष होता है हमारा, एक जो वर्ष होता है उसमें कितने होते हैं 12 माह होते हैं, कितने होते हैं 12 माह होते हैं। 12 माह में से आप क्या काम करो, एक ईयर मतलब कि एक माह वहां से हटा दो, 29 मतलब कि फरवरी वाला। जब मैंने फरवरी वाला माह हटाया तो इसमें जो एक माह में कितने माह बचे, फिर आपके 11 माह बचे। कितने बचे आपके 11 माह। ठीक, जब 11 माह बचे, अब वो बात करें आपकी 400 वर्ष होगी, तो 400 वर्षों में कितने होंगे फिर माह, 400 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएंगे आपके 44। तो 400 वर्षों में जो वैसे बिना लीप ईयर को हटा के कितने आ रहे थे आपके 29 तारीख आपकी 4400, लेकिन भाई 29 तारीख तो आपकी लीप ईयर में भी तो आती है, 29 तारीख आपकी लीप ईयर में भी आती है। और हमने जो लीप ईयर घटाए हैं, अब तुम्हें पता है कि 400 वर्षों की बात है, तो 400 वर्षों में लीप ईयर फरवरी आ रही होगी, तो 400 वर्षों में जो आपके लीप ईयर होते हैं वो कितने होते हैं 97। तो 400 वर्षों के भी लीप ईयर इसमें काउंट कर सकते हो, कितने के 7। तो आप कह सकते हो कि जो इसमें आपके 400 वर्षों में लीप ईयर आए वो कितने आए 4497। खाली अगर वो 97 आंसर होता, दूसरा आंसर वो ये होता कि आपसे पूछ लेता कि 400 वर्षों में फरवरी की जो 29 तारीख है वो कितनी बार आएगी, 400 वर्षों में फरवरी की 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो उसका आंसर आपका क्या होना चाहिए था 7, क्योंकि फरवरी की खाली फरवरी की पूछ रहा हूं 29 तारीख, तो कितनी बार है आपकी 97 बार। आपसे आप मुझे बताओ कि एक वर्ष में
ऐसे कितने माह हैं जिनमें 30 तारीख आती है? एक वर्ष में ऐसे कितने माह हैं जिनमें 30 तारीख आती है? तो आप करोगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये करोगे ना। यही होता है भाई कि रट रखा है कि हाँ ऐसे होता है, ऐसा कैसे होता है। अरे भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो। क्योंकि फरवरी को छोड़ के सब में 30 तारीख आती है, मतलब कि फरवरी को छोड़ के सब में 30 तारीख आती है, तो बचे कितने? 11 माह। तो 11 माह में क्या आएगी टोटल? आपकी 30 तारीख आएगी। मैंने कहा कि देखो, रटने वाली चीज हमेशा आपको कामयाब नहीं बना सकती। रटोगे तो मामला खराब है। समझो, याद करो, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए भी और आपके मतलब कि पढ़ाई के लिए भी, ठीक है ना। तो समझ के हर चीज करो। आज भी मैंने आपको ये चीज बता चुका हूँ, और मैंने आपको जो सबसे शुरू में ओल्ड डे बताया है, ओल्ड डे के बारे में आपको फिर मैं बताऊंगा कि अगली क्लास में, कि उसमें जो ओल्ड डे मैंने निकाले थे वो किस लिए निकाले थे। आपसे पूछ लेगा कि भाई आज सोमवार है तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज सोमवार है तो 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। या पूछ ले कि आज से 3 दिन पहले सोमवार था तो 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो ऐसे हजारों क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतने काफी है, और मैं आपसे यही कहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक करो और इस वीडियो को आगे शेयर करो जो आपको भी फायदा हो। बस यही करना है। जय हिंद, जय भारत।